नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम्स में। तो आज की वीडियो में हम 7th पार्ट डिस्कस करेंगे हमारे मिसिंग नंबर सीरीज़ मैराथन का जो हम कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 20 सेकेंड्स है आपके पास। तो चलिए करते हैं सॉल्व अब इस क्वेश्चन को। तो अब अगर देखें हम इस सीरीज़ को ध्यान से 30, 19, 30, 48, 75 तो इंक्रीज़ हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा फास्ट इंक्रीज़ नहीं है, जिससे हमें पता चला कि कौन सी सीरीज़ तो नहीं होगी ये मल्टीप्लिकेशन वाली। स्क्वायर क्यूब्स के कोई नंबर हमें नहीं दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेते हैं जब हम 13 और 19 का हमारे पास आएगा 6। एडिशन में चल रही है सारी की सारी सीरीज़, तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ से 11 का, 19 और 30 का। 30 और 48 का डिफरेंस आएगा 18। 48 और 75 का डिफरेंस आएगा 27। यहाँ से भी अभी हमें कोई पैटर्न नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर एक बार और डिफरेंस लेंगे। 6 और 11 का डिफरेंस आया 5। 11 और 18 का आया 7। 18 और 27 का आया 9। तो अब इन नंबर्स को अगर मैं देखूं तो इनसे हमें पता चलता है कि ये ओड नंबर्स हैं और ओड नंबर्स इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। देखिए आप एक और बार भी डिफरेंस लेके दे सकते हैं यहाँ से कि ये भी 2 का गैप आएगा इनमें भी, और 9 और 7 का भी 2 का गैप है। तो आगे भी ऐसे ही 2 का गैप कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे 11 आएगा हमारे पास, 9 में 2 ऐड करेंगे जब हम। तो अब 11 को हम ऐड करेंगे 27 में, तो हमारे पास आएगा 38, जो कि हमें ऐड करना है 75 में। तो 75 में 38 ऐड करेंगे जब हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारी सीरीज़ का 113। ऑप्शन हमारा ई। डबल डिफरेंस था, उसके बाद ओड नंबर्स इंक्रीज हो रहे थे 2-2 के गैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 20 सेकेंड्स हैं। तो चलिए करते हैं अब सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो अब अगर देखें इस सीरीज़ को हम 120, 58 इंक्रीज़ हो रहा है और फास्ट इंक्रीज़ है, बट हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है कि जिससे हम बोल सकें कि ये मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ होगी। क्योंकि यहाँ से देखिए ये 20 गुना है, ये 3 गुना के आसपास आ जाता है, और ये लगभग 2 गुना 2.5 गुना है। तो मल्टीप्लिकेशन कोई पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा है अभी तक। तो क्या करते हैं, अब हम डिफरेंस लेते हैं और डिफरेंस से देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई पैटर्न मिले हमें। तो 1 और 20 का डिफरेंस 19। 20 और 58 का डिफरेंस 38। 58 और 134 का डिफरेंस जब हम लेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ से 6 और यहाँ से 7, 76 आया। 134 और 286 का डिफरेंस आएगा हमारे पास 152। तो अब देखिए नंबर्स को 19, 38, 76, 152। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि 19 का डबल क्या है 38, 38 का डबल क्या है 76, 76 का डबल क्या है 152। तो अब पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें। डिफरेंस में क्या चल रही है, मल्टीप्लिकेशन चल रही है, डबल्स होते जा रहे हैं डिफरेंस एक दूसरे के। तो अब ऐसे ही 152 का डबल होगा आगे। तो क्या आएगा 152 का डबल 304, उसको ऐड करना है हमने 286 में। तो क्या आएगा आंसर हमारे पास यहाँ से 90 और ये 5, तो 590 हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 20 सेकेंड्स। करते हैं सॉल्व। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम। तो अब अगर इस सीरीज को हम देखें तो बड़ी ही फास्ट इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए 7 से 27 4 टाइम्स लग रहा है ये। 27 से 106, और आगे देखिए 1680 का ये भी काफ़ी बड़ा मल्टीपल लग रहा है। तो हमें ये तो साफ साफ पता चल गया कि कौन सी सीरीज़ है, ये मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ है। तो सिर्फ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पैटर्न ढूंढना है। तो अगर हम देखें फर्स्ट 2 नंबर्स को 7 और 27 को,
तो अगर मैं लिखूं कि 7 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4 से और सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, तो मेरे पास आ गया 27। ऐसे ही अगर 27 को हम कर दें मल्टीप्लाई 4 से तो 108 आता है, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2। तो अब भी हमें थोड़ा सा पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 हुआ पहले फिर 2 हुआ। तो अब इन दोनों नंबर्स को देखें लास्ट वालों को हम, तो यहाँ से ये 16 है हमारे पास, एक शुरू के 2 डिजिट, यहाँ पे क्या है 67। तो 16 का जो 4 टाइम्स होता है वो होता है 64, तो उसके आसपास ही है। तो अगर हम इसका 4 टाइम्स करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 टाइम्स करेंगे जब हम इसका, तो ये आएगा हमारे पास 1680 का 4 टाइम्स करेंगे हमारे पास 0 2 ये 67, तो ये आ गया हमारे पास 1680 का 4 टाइम्स 6720, जिसमें से 6715 क्या है, 5 कम है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये क्या है, मल्टीप्लाई 4 माइनस 5। तो अब हमें पैटर्न कंटिन्यू होता नज़र आ रहा है कि क्या किया, मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में 4 से किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया है, लास्ट में 5 है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, 106 के बाद मल्टीप्लाई 4 माइनस 3, आगे क्या होगा मल्टीप्लाई 4 माइनस 4। तो अब 106 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 424, उसमें से क्या करना है सब्ट्रैक्ट हमने 3 और हमारा आंसर आ गया इस सीरीज़ का 421, जो कि हमारा ऑप्शन बी। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन। जिन बच्चों ने हमारे शुरू के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाके देखें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा अच्छी हो सके इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकंड्स है। तो चलिए करते हैं सॉल्व अब इस क्वेश्चन को। तो देखिए बड़ी ही आसान सी सीरीज़ नज़र आ रही है अब तो ये, क्योंकि इतनी अच्छी सी हमने प्रैक्टिस कर ली है ऐसे क्वेश्चंस की कि हम 1 सेकंड में इसका पैटर्न ढूंढ सकते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में 4 4, तो इसको लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई 1 कर दिया भाई, मल्टीप्लाई 1। आगे देखिए 4 के बाद आ रहा है 6, तो इसको लिख सकते हैं हम कि 4 का कितना मल्टीप्लाई है ये 1.5 टाइम्स। उसके बाद 6 और 12 का ये 2 टाइम्स हो गया, ये आगे 2.5 टाइम्स हो गया। तो 1 से किया, 1.5 से किया, 2 से, 2.5 से, आगे क्या होगा ऐसे ही 3 से। तो 3 से करेंगे 30 को तो हमारे पास आएगा 90, जो कि हमारा ऑप्शन ई और इस सीरीज़ का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकंड्स। चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो अब अगर हम इस सीरीज़ को देखते हैं तो बड़ी ही फास्ट इंक्रीज़ हमें नज़र आ रहा है, 12 13 28 87 352, और ऑप्शंस भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो इससे हमें ये तो कंफर्म हो गया कि कौन सी सीरीज़ होगी ये, मल्टीप्लिकेशन वाली। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ पैटर्न ढूंढना है। तो पैटर्न के लिए अब हम जब फर्स्ट 2 नंबर्स को देखते हैं 12 और 13 को, इन दोनों नंबर्स में जब हम लिखते हैं पैटर्न को तो ये बनता है मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। 13 और 28 में देखते हैं तो मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं और ऐड करेंगे उसमें भी 2। तो पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसी को ऐड किया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया, 2 से किया 2 ऐड किया। अब आगे देखते हैं हम, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा और 3 ऐड करेंगे तो 87 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई और 4 ऐड कर दिया। अब जो हमें फाइंड आउट करना है 5 से मल्टीप्लाई और 5 ऐड करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो हमारे पास आएगा, ये आ गया 16 और 17 1760, और उसमें ऐड करना है 5, तो 1765 हमारा क्या आ गया आंसर इस सीरीज़ का, जो कि हमारा ऑप्शन बी। आई होप क्लियर हुआ होगा। बड़ी आसान सी सीरीज़ थी, मल्टीप्लाई करना था जिस नंबर से उसी को ऐड करना था आगे की आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकंड्स है।
तो अब देखें इस सीरीज़ को हम 125, 128, 119, 146, तो इंक्रीज़ तो हो रहा है और यहाँ पे तो डिक्रीज़ ही हो गया बहुत बड़ा, तो मल्टीप्लिकेशन वाली तो होगी नहीं। स्क्वायर क्यूब्स के नंबर हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं, तो क्या करेंगे फिर, डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस लें अगर हम, तो 125 और 128 का डिफरेंस 3 का आ गया, +3 है यहाँ पे। आगे क्या किया हुआ है, डिक्रीज़ है, तो कितना डिक्रीज़ है, माइनस किया है 9। आगे देखते हैं, एडिशन है, यहाँ पे कितना एडिशन किया हुआ है, 26 और 1 27। आगे देखें सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन कितने की है, 81 की। तो अब अगर इन नंबर्स को देखें हम, बड़ी आसानी से हमें दिख रहा है कि क्या है, ये 3 टाइम्स होते चले जा रहे हैं। 3 का 3 गुना 9, 3 का, उसके बाद 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81। तो ऐसी इंक्रीज़ आगे होगा, 3 गुना करेंगे इसका, क्या आएगा, 243। अब उसको क्या करना है हमने, ऐड, क्योंकि प्लस माइनस में जा रहे थे, प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, अब क्या होगा, प्लस। 243 ऐड करेंगे 65 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 308। इस सीरीज़ का आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व अब हम। तो इन नंबर्स को अगर हम देखें ध्यान से, तो इंक्रीज़ तो हो रहे हैं बट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, जिससे हमें पता चला कि कौन सी सीरीज़ नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन वाली। स्क्वायर क्यूब के डायरेक्ट नंबर्स हमें नहीं नज़र आ रहे, तो क्या करेंगे फिर, डिफरेंस लेंगे। तो फर्स्ट 2 नंबर्स का डिफरेंस लेते हैं, तो क्या आया डिफरेंस 100 का, कि 100 ऐड कर दिया है। आगे कितना ऐड किया है, 110। उसके बाद यहाँ पे एडिशन कितने का, 120 का। तो अब पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, 10-10 का गैप इंक्रीज़ होता चला जा रहा है डिफरेंस में। तो आगे क्या ऐड होगा, 130। तो 130 ऐड करेंगे 461 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा 591, जो कि हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो अगर हम सीरीज़ को देखें, 3, 10, 24, 50, 170 इंक्रीज़ है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, जिससे हमें ये पता चला कि मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। स्क्वायर क्यूब्स के नंबर अगर हम देखते हैं, तो आसपास इन नंबर्स को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये है 3, 10, 24, 50। तो अगर मैं लिखना शुरू करूं, तो मैंने लिख दिया कि 10 क्या है, 3 के स्क्वायर का +1। 3 का स्क्वायर कर दिया मैंने और उसमें +1 कर दिया, तो मेरे पास आ गया 10। 24 को लिखें हम 5 का स्क्वायर -1। ऐसे ही 50 को लिख देंगे फिर 7 का स्क्वायर +1। तो सीरीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस करने के लिए 2 का स्क्वायर -1। तो पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें अब, कि 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर +1। बट इन नंबर्स को अगर हम देखें, 2, 3, 5, 7, ये कौन से नंबर्स हैं, सारे के सारे प्राइम हैं। तो नेक्स्ट नंबर भी कौन सा आएगा, प्राइम। तो 7 के बाद प्राइम नंबर 11। 11 में क्या करेंगे, अब हम 11 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो 11 का स्क्वायर 121, माइनस करेंगे 1, तो 120। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। तो चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को अब इन नंबर्स को देखने से ये तो पता चला कि मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। स्क्वायर क्यूब्स के भी ये नंबर अब आसपास हमें नहीं नज़र आ रहे हैं। तो क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस लेंगे जब हम, सब्ट्रैक्ट हो रहा है कितना, 7।
7 का डिफरेंस है। आगे यहाँ पे डिफरेंस है 21 का। आगे देखें तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ से 35 का। तो अब अगर इन नंबर्स को देखें हम 7, 21, 35 क्या हैं, 7 के मल्टीपल्स हैं, ओड मल्टीपल 7 के। ये 1 पे, ये 3 है, ये 5 मल्टीपल है 7 का। और आगे क्या आएगा, 7 का 7 से मल्टीपल आएगा ओड, तो क्या होता है वो 49। तो 49 हमें सब्ट्रैक्ट करना है 323 में से। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 274, जो कि हमारा ऑप्शन ए। तो ये आ गया हमारा इस सीरीज़ का भी आंसर। क्या था, डिफरेंस 7 के मल्टीपल्स में चल रहा था। मल्टीपल्स कौन से वाले थे, ओड मल्टीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं सॉल्व। आई होप हो गया होगा सोल्यूशन इस सीरीज़ का, क्योंकि अगर हम देखते हैं इस सीरीज़ को तो हमें 1 सेकंड में पता चल गया कि कौन सी सीरीज़ होगी 100% मल्टीप्लिकेशन वाली। सिर्फ पैटर्न ढूंढना है। तो पैटर्न अगर हम देखें तो 2 और 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दें 4 से और ऐड कर दें 1, तो हमारे पास आएगा 9। 9 और 39 में मल्टीप्लाई करें हम 4 से तो 36 प्लस 3 39। ऐसे ही 39 का क्या होगा, मल्टीप्लाई 4 करेंगे 156 आएगा और ऐड करना है 5। तो आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई 4 प्लस 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 161 को 4 से 464, ऐड करना है 7। तो आंसर क्या आ गया हमारा 651, जो कि हमारा ऑप्शन डी और इस सीरीज़ का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका होमवर्क, ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताइएगा। डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।